ध्यान से सुनिएगा, आज हम सीखेंगे नौकरी में समृद्धि। मेरे साथ ऊंची आवाज में बोली, नौकरी में समृद्धि, नौकरी में आशीष। ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में सबको नौकरी में आशीष चाहिए, सबको ब्लेसिंग चाहिए, नौकरी के अंदर सबको आशीष चाहिए, बिजनेस के अंदर सबको आशीष चाहिए। सब कहते हैं प्रभु मुझे नौकरी में आशीष दीजिए। 99% यदि मैं आपको खड़ा करूं और पूछूं आपको आशीष कहां चाहिए, तो आप पैसा दिखाएंगे, हाँ या ना? कौन कौन मेरे साथ है? आप पैसा दिखाएंगे और कहेंगे पैसे के लिए मुझे आशीष चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, कैसे आएंगी आशीषें, कैसे नौकरी में आप आशीषित हो सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को ब्लेस्ड देख सकते हैं। किस किस को मालूम है, जब नोट पुराना हो जाता है तो झट फट जाता है, हाँ या ना? लेकिन जब आप यीशु के साथ पुराने हो जाते हैं तो आप झट, कमजोरी में नहीं बल्कि ताकत में झट आशीषों की और झट बरकतों की ओर बढ़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमने पिछली बार पढ़ा था यूसुफ और दाऊद के बारे में। दाऊद किस तरीके से ब्लेस्ड हुआ। बाइबल कहती है दाऊद इतना आशीषित हुआ, इतना आशीषित हुआ कि परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद अपने चाल चलन में बुद्धिमान पाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, वचन की ओर ध्यान दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद अपने सारे चाल चलन में निपुण था, दाऊद अपने चाल चलन में धर्मी था। और बाइबल कहती है दाऊद आगे आगे और आगे बढ़ता चला गया। आप में से कौन कौन आगे 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 और आगे बढ़ना चाहता है? ध्यान से सुनिएगा, दाऊद आगे 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 और आगे बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है वो आगे इसलिए बढ़ता गया क्योंकि दाऊद का परमेश्वर, दाऊद को बनाने वाला परमेश्वर, दाऊद की रचना करने वाला परमेश्वर, दाऊद की बॉडी के अंदर 206 हड्डियां जिसने बनाई थी, दाऊद के पार्ट्स को जिसने महंगा बनाया था, वो उसके साथ खड़ा रहता था। आमीन। मैंने पिछले समय में अपने पापा को बताया कि आप कितने महंगे हैं, आप बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं आप। उन्होंने बोला वो कैसे? आपकी किडनी, अगर आप किडनी लेने जाएं किसी जगह पर तो कितने की मिलती है? हाँ, 3 लाख की, या कई जगहों पर 8 लाख की। मेरे पापा ने जो बताया वो अपनी किडनी का रेट बताया 8 लाख। कितना बताया? करीब 8 लाख की मिलती है। मैंने बोला अगर आंखें लेने जाओ तो कहते वो तो और महंगी मिलेगी, 13-14 लाख की। आप गिनते रहो। फिर अगर हार्ट चाहिए, दिल चाहिए तो भी वो भी महंगा मिलता है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मैंने अपने पापा के साथ जब बात की तो उनको साबित कर दिया कि आप अरबों खरबों रुपए का एक आदमी है। किस किस को समझ आ रही है? तो परमेश्वर जिसने हमें अरबों खरबों का एक आदमी बनाया है, जिस परमेश्वर ने दाऊद को अरबों खरबों की किडनी, हार्ट, नसें, अंदर सब कुछ सिस्टम फिट किया है। आपको मालूम है हमारी उंगलियां भी बिकती हैं, चमड़ी भी बिकती है। आपको पता ब्रेन भी बिकना शुरू हो गया है। किसी को मालूम है? मणके बिकते हैं, रीढ़ की हड्डी बिकती है, और भी बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो बिकाऊ हैं। माइकल जैक्सन ने प्राइवेट पार्ट भी खरीदे थे। किस किस को मालूम है? प्राइवेट पार्ट भी लाखों में खरीदे उसने। मैं आज आपको क्या बोलना चाहता हूं, दाऊद वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की आराधना करता था, आराधना उसकी करता था जिसने उसको महंगा बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको महंगा बना चुके हैं। आप स्वयं कॉस्टली हैं, आप खुद महंगे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, यह महंगा व्यक्ति,
ये महंगा व्यक्ति जहां भी जाता है नौकरी की तलाश कर रहा है, पैसे की तलाश कर रहा है, आशीषों की तलाश कर रहा है, हंसने की तलाश कर रहा है, आनंद की तलाश कर रहा है, टाइम पास करने के लिए उसे कोई चाहिए। लेकिन दाऊद को टाइम पास करने के लिए कोई नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ 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 चलता था। प्रेज द लॉर्ड। आजकल तो बड़ा अनोखी बात है, आजकल तो बड़ी अनोखी बात है, लोग एक ग्रुप तैयार करते जिसका नाम ही टाइम पास है। कॉमेडी चैनल देखते हैं, किस लिए? टाइम पास करना है उनको, हंसने के लिए, जरा थोड़ा सा हंस ले, कॉमेडी चैनल देखते हैं। लेकिन दाऊद को कोई कॉमेडी चैनल नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर लोगों को दाऊद के जरिए हंसाता था। प्रेज द लॉर्ड। दो ही बातें हैं, या तो आप हंसिए या फिर हंसाइए। आप हंसना चाहते हैं या हंसाना चाहते हैं? ऊंची आवाज में बोले और ऊंचा। बहुत से लोग चुटकुले बोलकर हंसाते हैं, बहुत से लोग दूसरों को ठट्ठा कर कर हंसाते हैं, बहुत से लोग दूसरों का मजाक उड़ाकर हंसाते हैं। लेकिन दाऊद और यूसुफ अपनी लाइफ में किसी का ठट्ठा कर कर किसी को नहीं हंसाते थे, बल्कि परमेश्वर को अपने संग लेकर दूसरों को खुशी बांटते फिरते थे। आमीन। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आप सबको वो यूसुफ की तरह देखता है, वो दाऊद की तरह देखता है। वो कहता है चैनल के माध्यम से मत हंसो, वो कहता है चुटकुलों के माध्यम से मत हंसो, किसी कहानी किसी स्टोरी के माध्यम से मत हंसिए। आपको बाइबल से खुश रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल आपको खुश रख सकती है, बाइबल आपके मुंह पर हंसी ला सकती है, बाइबल आपके जीवन में आनंद को बनाए रख सकती है, बाइबल आपको आनंद का व्यक्ति बना सकती है, बाइबल आपके जीवन से जल की नदियां बहा सकती है। आमीन। कुछ समझ पा रहे हैं? यदि आपको समझ आ रहा है तो अपनी ताली को जोर से बनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ उत्पत्ति 39 अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी आयत के मुताबिक मिस्री स्वामी के घर में रहता था। मिस्र के स्वामी के घर में रहता था। मिस्र के लोग हमेशा इजरायलियों के विरोध में रहे, मिस्री लोग हमेशा इजरायलियों के खिलाफत में रहे, वो हमेशा इजरायलियों का विरोध करते रहे, हमेशा इजरायलियों के विरोध में ही कल्पनाएं तैयार करते रहे। लेकिन बाइबल कहती है यूसुफ के साथ यूसुफ का परमेश्वर रहता था, इसलिए वो मिस्री के घर में रहा। और बाइबल कहती है वो आशीषित और आशीषित होता चला गया। मिस्र के लोग हमेशा इजरायलियों को मारते थे, इजरायलियों के परमेश्वर को तुच्छ कहते थे, इजरायलियों के परमेश्वर का ठट्ठा मजाक उड़ाते थे। लेकिन बाइबल कहती है यूसुफ का परमेश्वर भी इजरायलियों का परमेश्वर था। किस किस को समझ आ रही है? यूसुफ का परमेश्वर भी इजरायलियों का परमेश्वर था, लेकिन मिस्री सब इजरायलियों के सामने उसके परमेश्वर का मजाक उड़ा पाए, लेकिन यूसुफ के सामने मजाक नहीं उड़ा पाए। जिनके सामने मजाक उड़ाया गया वे भी इजरायली थे, और जिसके सामने मजाक नहीं उड़ाया गया वो भी इजरायली था। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन जिनके सामने मजाक उड़ाया गया वे केवल इजरायली थे, उनके साथ परमेश्वर नहीं था। लेकिन जिसके सामने मजाक नहीं उड़ाया गया वो केवल इजरायली नहीं था, बल्कि उसका परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता था। आमीन। समझ पा रहे? इस कलीसिया के अंदर बहुत से लोग आशीषित और आशीषित होते जा रहे हैं। इसका कारण है कि आपके साथ परमेश्वर खड़ा है।
इस कलीसिया में मैं बहुत से लोगों की बातें सुनता हूँ, बहुत से लोगों की गवाहियाँ सुनता हूँ, बहुत से लोगों की हंसी को सुनता हूँ, बहुत से लोगों के जश्न को सुनता हूँ, बहुत से लोगों की तारीफें सुनता हूँ। मालूम क्यों? क्योंकि उनका परमेश्वर उनके साथ आकर खड़ा हो गया। आशीषें बढ़ रही हैं। उनको परमेश्वर के सामने जैसे उनको लगता है परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, उनको विवाह की अंगूठी भी महंगी नहीं लगती। विवाह की अंगूठी को भी वो कह देते हैं परमेश्वर के लिए डोंट वरी, परमेश्वर के लिए, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं विवाह की अंगूठी अगर दे देंगे तो विवाह टूट जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने विवाह की अंगूठी परमेश्वर के लिए 2 बार बीजी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 अंगूठियां थी। 2 बार बीजी, लेकिन दोनों बार क्या मेरा विवाह टूट गया? क्या हम अलग हो गए? क्या तलाक आ गया? नहीं, बल्कि और ज्यादा उसका आशीर्वाद आ गया, उसकी ब्लेसिंग्स आ गई। समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा होता है? कब ऐसा होता है? जब आप अपनी हर वस्तु को परमेश्वर से बढ़कर नहीं समझते, वो तब होता है जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। आप नाच रहे परमेश्वर, आप कह रहे प्रभु की महिमा, वेरी गुड, लगा रहे परमेश्वर आप जीवित हैं, ये तो सच है। प्रभु आप महान हैं, सही, बिल्कुल सही, मैं महान हूं। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप परमेश्वर की तारीफ पर तारीफ, परमेश्वर की तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। और परमेश्वर कहता है मैं भी तेरी तारीफ पर तारीफ करवाता रहूंगा। अगर यहां पर 8 बजे आप सुबह आते हैं और परमेश्वर की तारीफ के लिए आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगली सुबह 8 बजे से आप अपनी तारीफें होती हुई सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप वीरवार को शाम को 4 बजे यहां पर परमेश्वर की तारीफ करने के लिए आते हैं, तो हर सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक परमेश्वर आपकी तारीफ के पुल बांध देगा। कोई ना चाहकर भी आपकी तारीफ करेगा, कोई ना चाहकर भी कहेगा तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत स्मार्ट है। आमीन। मैंने एक दिन पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं। क्या पूछा? तो रिप्लाई में आता वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट। वाह, मैं तो बोलने वाला था कि आपने पूछ लिया। मैंने बोला ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। कहता है सर थोड़ा है, मेरे पास और शब्द हैं आपके लिए बोलने के लिए। कौन है ये कौन है? वो आदमी नहीं है, ये परमेश्वर है जो आपको पावर देता है, जो आपकी तारीफ करवाता है, क्योंकि आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आमीन।